हेलो गाइस, मैं रवि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। तो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस, अभी के समय में अक्सर ऐसा हो रहा है कि जो जमीन की खरीद बिक्री हो रही है वो काफी छोटे मात्रा में हो रही है। यानी कि जो शहरी क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री हो रही है वो काफी छोटे मात्रा में हो रही है। यानी कि अभी की कंडीशन में ऐसा हो रहा है कि हमें जमीन लेना कितना है ये तो हमें मालूम होता है, बट उसे जो हमें मापी करना होता है उस वक्त हमें एक अनुमानित तौर पर मापी करना खुद से थोड़ा मुश्किल होता है। तो गाइस, आज उसी पे डिस्कस करने वाले हैं और आपको फुल एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं कि अगर आप कहीं भी छोटी मात्रा में जमीन ले रहे हैं तो वहां पर आप खुद से अनुमानित नहीं बल्कि करेक्ट मापी कर सकते हैं। तो गाइस, एग्जाम्पल के लिए एक लेते हैं। जैसे मान करके चलिए मैंने यहाँ पे एक जनरली मैप ले लिया है जो कि एक सड़क के किनारे जमीन है जिसे कि बेचना है या खरीदना है, जो कुछ भी है। बट हमें ये मालूम नहीं है कि ये जमीन कितना है, लेकिन हाँ, इसी में से कुछ पार्ट हमें बेचना है, जमीन का कुछ टुकड़ा बेचना है। तो गाइस, इसमें आपको बता देते हैं कि हमें मान लीजिए कि 5 डिसमिल जमीन बेचना है या खरीदना है, जो कुछ भी है। तो इसमें हमें 5 डिसमिल जमीन बेचना है या खरीदना है। तो इसका जो चौड़ाई है वो तो हमें मालूम है कि इसका जो चौड़ाई है वो 30 फुट है, ठीक है। बट इसमें हमें ये नहीं मालूम है कि जो 5 डिसमिल होगा उसमें इस चौड़ाई तो 30 फीट है, बट लंबाई कितना जाएगा। यानी कि ये जो जमीन है वो 5 डिसमिल नहीं है, जमीन कितना है इस बात का अनुमान नहीं है, लेकिन हमें इसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 डिसमिल ही बेचना है या खरीदना है। तो गाइस, इसका जो चौड़ाई है वो तो पूरा है 30 फीट, बट वो जो आपको जमीन बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा उसमें चौड़ाई 30 फुट ही रहेगा, बट उसका जो लंबाई है वो आपको मालूम करना है। और यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है कि आपको जो जमीन खरीदना है या बेचना है वो सिर्फ और सिर्फ 5 डिसमिल ही खरीदना है या बेचना है। तो गाइस, ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि हम लोग जिस भी जमीन का एरिया और उसका कोई एक भुजा मालूम होता है तो उसका दूसरा भुजा निकालना हमारे लिए इजी है। अगर आप जान रहे होंगे तो इजी है, नहीं जान रहे होंगे तो आज जान जाइएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो गाइस, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे तो हमें 30 फुट दिया हुआ है, यानी कि हमें उसका एरिया फुट में मालूम करना होगा। यानी कि 5 डिसमिल का जो फुट में मान होगा, जो स्क्वायर फुट में मान होगा वो हमें मालूम करना होगा। तो गाइस, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि 1 डिसमिल का जो स्क्वायर में मान होता है वो 435.6 वर्ग फुट होता है। तो गाइस, इसी प्रकार से हमें 5 डिसमिल का निकालना है तो 435.6 में 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा लगभग आ जाएगा 2178 वर्ग फुट। यानी कि हमें जमीन का जो एरिया है वो फुट में मिल गया 2178 वर्ग फुट। तो गाइस, यहाँ पे हमें उसका एक भुजा मिल गया है और जमीन का क्षेत्रफल मिल गया है फुट में। तो गाइस, अब सिंपली अब एक भुजा मिल गया है और अभी जमीन आपको देखने में लग रहा है कि जमीन जो भी होगा तो आयताकार ही होगा या वर्गाकार ही होगा। तो गाइस, इसके लिए हमें सिंपली आयताकार वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पे हमें 2 चीज मालूम है, एक चीज नहीं मालूम है, तो सभी को अपने अपने जगह पर बैठा देते हैं। क्षेत्रफल हमें मालूम है, क्षेत्रफल को उसके जगह पर बैठा देते हैं, और चौड़ाई हमें मालूम है, उससे उसके जगह पर बैठा देते हैं। यानी कि क्षेत्रफल आपका है 2178 वर्ग फुट और जो उसका चौड़ाई है वो है 30 फुट। तो यहाँ पे बैठा देते हैं। अब सिंपली कैलकुलेशन कर देना है, क्रॉस कर देना है। तो यहाँ पे लंबाई इक्वल टू हो जाएगा 72.66 करके कुछ आता है, तो यानी कि इसे हम जनरली मान सकते हैं कि 72 फुट, यानी कि लगभग 73 फुट। तो गाइस, इसका जो लंबाई होगा वो 73 फुट हो जाएगा। यानी कि ये जो जमीन है वो 30 फीट चौड़ा और 73 फुट लंबा, लगभग 73 फुट लंबा हो तो ये जमीन आपका 5 डिसमिल हो जाता है। तो गाइस, इसमें आपको किसी भी प्रकार कोई संदेह नहीं है, ये जो नापी हुआ वो बिल्कुल ही करेक्ट हुआ और आप इसी के थ्रू मतलब सेटिस्फाइड हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको किसी भी अमीन को लाना पड़ सकता है। तो गाइस, जनरली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी जमीन का अगर आपको, मैंने तो आपको जो कैलकुलेशन बताया वो लिमिटेड बताया 5 डिसमिल के लिए। अगर आपको ज्यादा डिसमिल के लिए निकालना हो या कम के लिए निकालना हो, सिंपली यही ट्रिक यूज कर लेना है जो मैंने डिसमिल बताया है कि जो लगभग 435.6 है वर्ग फुट, उससे गुना कर लेना है उसमें, और एक भुजा तो आपको मालूम होगा ही, उसी से आपको उस फॉर्मूला पर बैठा लेना है और सिंपली सोल्व कर देना है। जो आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल ही करेक्ट होगा बिना संदेह। तो गाइस, आज का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।